बेगमपुरा भारत ब्रदरहुड यात्रा। आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 43वां दिन है। Etawah is the historical place of the Bahujan politics, Indian politics. ये जो इटावा जगह है, ये बहुजन राजनीति के एक ऐतिहासिक जगह है। So I am very happy to stand in front of you to address to the Etawah Bahujan Samaj, Bahujan Dravida Samaj. तो इसलिए मैं आप इटावा के बहुजन द्रविड़ समाज के समक्ष अपनी बात रखने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। Mr. Khadim Abbas, when he addressed, he expressed his pain, feelings about this Bahujan Dravida movement. तो अभी जैसा कि आप लोगों के सामने मिस्टर खादिम अब्बास जी आपको संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपने संबोधन में जो उनका अनुभव है, जो उनका दर्द है, वो व्यक्त किया। Lot of Abbas are in the whole India, like. तो इस देश में अनेक ऐसे अब्बास हैं, They are also express their feelings like Abbas. और वो भी जिस तरीके से इन अब्बास साहब ने अपनी फीलिंग्स प्रकट की, वो भी पूरे देश भर में ऐसी ही अपनी फीलिंग्स प्रकट करते हैं। They are crying, but that will not give a solution for us. तो ये जो एक दर्द है, जो रोने का दर्द है, जो रोते हैं दर्द की वजह से, ये जो रोना है, ये किसी बात का समाधान नहीं। So we have to think about how to solve our problems. तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करें। So if you are crying more, the Manuvadi become very happy. तो आप हमेशा ज्यादातर अगर रोते रहेंगे तो जो मनुवादी लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। RSS is also a movement. They are also going every villages and spreading their ideology. आरएसएस का भी एक मूवमेंट है, वो प्रत्येक गांव में जाते हैं और अपना मिशन लोगों को समझाते हैं, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी are all supporter to the RSS. ये कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सारी जो पार्टियां हैं वो आरएसएस की सहयोगी पार्टियां हैं। They are supporting to their movement, but when it comes to our concern, RSS का बिल्कुल opposite ideology is our बहुजन द्राविड़ ideology. ये जो सारी पार्टियां हैं ये आरएसएस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ अगर बात करें तो हमारी जो बहुजन विचारधारा है वो आरएसएस के बिल्कुल विपरीत है। So that's what Kanshiram was saying, that Bahujan movement is not like a party, it is a movement. इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि बहुजन आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि ये एक आंदोलन है। Our people are not ready to move like RSS. लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आरएसएस की तरह अपने लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। They are spreading their ideology very fastly. Everywhere, every village, if they go there, they are sharpening the every caste pride. तो आरएसएस प्रत्येक गांव में जहां भी जाती है वो हर एक जाति को अलग अलग उनकी जो जातीय गर्वता है, जातीय गर्व को स्क्रूनिंग करने का काम करती है, उसको उस अहम को, जातीय अहम को ऊपर उठाने का काम करती है। So that's what they are honestly doing on the basis of their ideology. But when it comes to our concern, our Bahujan concern, Bahujan movement is a movement to weld the caste, to weld the brotherhood among the Bahujan Dravida Samaj. ये जो आरएसएस है वो अपनी विचारधारा पे बड़ी होशियारी से काम कर रही है जातियों को तोड़ने का, लेकिन जो हमारा मूवमेंट है
जो हमारा मूवमेंट है वो जातियों को जोड़ने का मूवमेंट है, जातियों में आपसी भाईचारा पैदा करने का मूवमेंट। Kanshiram ji, UP is the land of Kanshiram. So Kanshiram ji movement, he wanted to make a brotherhood among the SC, ST, OBCs, around 85% of people. तो मान्यवर कांसीराम साहब का जो आंदोलन है वो 85% लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी को एक साथ लाने का आंदोलन। But whether our people are honestly making a brotherhood among us? लेकिन क्या हमारे लोग समझदारी पूर्वक ये जो भाईचारा है बहुजन समाज के अंदर, क्या उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं? So, but this Begumpura Yatra, throughout the country, wherever we go, wherever we went, the student of Kanshiram Jis are crying. तो जहां भी इस देश के जिस भी क्षेत्र में हम लोग गए हैं इस बेगमपुरा यात्रा के माध्यम से, हम लोगों ने देखा है कि मान्यवर कांसीराम साहब के समय में जो तैयार लोग थे वो आज सब रो रहे हैं। So it is a time to consolidate all the Bahujan Dravida Samaj under one umbrella. तो इसलिए आज जो समय है वो पूरे देश भर का जो बहुजन द्रविड़ समाज है उसको एक छतरी के नीचे लाने का समय। Almost all the public sector sold by this government. Already BSNL also sold. Railway also almost. They finished the railway also, railway board also, railway department also. They sold this airport to the Tata, very big company, Tata company. Now yesterday one message was roaming in the social media that electricity, that separate electricity bill is also coming. So very soon they wanted to sell the electricity department also to the corporate ये sector. जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति है सबको बेचने का काम कर रही है। इसने BSNL को बेच दिया, इसने रेलवे को बेच दिया, और यहां तक कि अभी कल की जो खबर है हमने सोशल मीडिया में देखा कि अब ये बिजली को भी बेचने पे तुले हुए हैं। We cannot expect any reservation from the private sector. What we are going to do? That's what Manevar Kanshiram were saying, that our movement is not a social justice movement. Bahujan movement is a social transformation movement. How the social transformation happen? Only our Bahujan Dravida Samaj, when it comes to the power, then only we can see the social transformation in this country. हमको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। एक तरफ सरकारें सारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेच रही हैं, ऐसे में फिर आरक्षण का हमारे लिए क्या उपयोग होगा? इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारा जो आंदोलन है वो सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये कैसे प्राप्त करेंगे? सामाजिक परिवर्तन हम सत्ता प्राप्त करके ही सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। BDP is not screwing any emotion to our Dalit Samaj or backward Samaj. We are planting the ideologies which had given by our Mahapurush, Gurus and Bhagats. तो ये हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है ये दलित के नाम पे, ओबीसी के नाम पे इमोशनल तरीके से लोगों को तैयार नहीं कर रही। हमारी जो ये पार्टी है बहुजन महापुरुषों का जो विचार है उस विचार को बीज के तौर पे पूरे बहुजन द्रविड़ समाज के अंदर बोने का काम कर रही है। Emotional based organization or issue based organization will not sustain for the long time. क्योंकि जो इमोशनल आंदोलन होते हैं, जो मुद्दा आधारित आंदोलन होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकते। So this is a time to understand more about Manevar Kanshiram ji. In democracy, we need a majority. We have to transform ourselves from the scheduled caste or ST to the Bahujan Samaj or Dravida Samaj. तो इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ माननीय कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें संख्या बल की जरूरत है और संख्या बल हमें दलित से, आदिवासी से बहुजन बनने पे हम संख्या बल प्राप्त कर सकते हैं। So we will
this we will join together to make our own country, to make our own India. India is our country. Indian Dravidians, India, it is the land of Dravidians. It is our country. But unfortunately, Aryans are ruling this country. We will make our country as a Dravidian or Bahujan or otherwise Begambura Raj. That Begambura Raj only give the solution for us. This word, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begambura Bharat. ये जो भारत है ये हमारा भारत है। यहाँ की जो मूल नस्ल है वो द्रविड़ नस्ल है, और ये जो द्रविड़ नस्ल है उसको इस देश को अपने हाथ में लेना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। थैंक यू।